दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल आशीष एजुकेशन हब में वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति में व्यवस्था के नियम देखेंगे आज। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर भी करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो व्यवस्था के नियम, तो सबसे पहले लिखेंगे दो से व्यवस्था के नियम। जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वही संख्या 2 से विभाज्य होंगी। मतलब कि जिन संख्याओं में इकाई का अंक यानी अंतिम नंबर 2, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो भी संख्या 2 से विभाज्य, यानी सम संख्या होंगी तो वो संख्या 2 से विभाज्य होंगी, ठीक है। जैसे कि ये नंबर आपको दिख रहा है, एग्जाम्पल है 68, 97, 0। इसमें इकाई का अंक कितना 0 दिख रहा, तो ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। इस प्रकार से इसमें आप एग्जाम्पल में अंतिम इकाई का अंक 2 दिख रहा तो ये भी संख्या 2 से विभाज्य होगी। इस प्रकार से इसमें भी आपको अंतिम अक्षर 6 दिख रहा तो ये भी 2 से विभाज्य होगी। देखेंगे जैसे कोई नॉर्मल अक्षर ले लो, आप छोटी संख्या लो, जैसे 96 है, इसमें आपको कितना अंतिम अक्षर 2 दिख रहा, वो 6 दिख रहा है इसमें, तो ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। मतलब कि जिस संख्याओं के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे 96, ये संख्या में आपको 6 दिख रहा तो यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। चाहे इसको देखो 2 से करेंगे भाग, इसको 2 चौके 8, 4 बढ़ गया 8 आएगा 1, फिर इसको 6 उतार लिया, 2 8 16, खत्म, यानी पूरा चला गया। तो यह संख्या 2 से विभाज्य है। अगर सर आपको किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 मिल जाए तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, जैसे 512, आपको इसमें क्या 2 दिख रहा, अंतिम अक्षर 2, ओनली हमें इकाई के अंक से मतलब है, तो यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो इसको देख लेंगे, कर लेंगे एक बार। 512 को 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 4, 2, 1, 1, 2 पंचे 10, 1, 2 छक्के 12, यानी कि यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। यानी जिन संख्या में आपको 0, 2, 4, 6, 8 मिल जाए तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो अब हम देखेंगे अगला कुछ नियम, इसको साफ कर दें। अब इसके बाद देखेंगे, हम क्रम से नहीं पढ़ेंगे, 2, 3, 4 से ऐसे क्रम से नहीं लेंगे आपसे। अब जिसको देखेंगे, अब डायरेक्ट देखेंगे 4 से व्यवस्था के नियम। यदि किसी संख्या में अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, यानी किसी संख्या, अगर कोई संख्या बनी उसके अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई में अगर 4 से भाग चला जाता है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे ये संख्या आपको दिख रही है, ये संख्या दिख रही है, तो इसमें आपको दिख रहा, इसमें आपको अंतिम ओनली 2 अंक से मतलब है। अंतिम 2 अंक में अगर भाग चला गया तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे 32 में आपको पता है 4, 8, 32, 8 बार भाग चला गया तो यह संख्या 4 से विभाज्य होगी। सॉरी, अगर इकाई और दहाई के अंक में अगर 4 से भाग चला जाएगा तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे आप इतना बड़ा तो करेंगे, नॉर्मल एग्जाम्पल ले लो कोई, जैसे 216 है, इसका अंतिम अंक लो आप, अंतिम क्या बड़ा 16 है ना, इसमें 2 अंक इकाई और दहाई। अगर इकाई और दहाई में अगर 4 से भाग चला जाता है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो इसमें देखो 4 से भाग दो, 4 चौक 16, यानी चला जाता है। तो ऐसा एक बार चेक कर लेंगे अच्छे इसको, होता कि नहीं होता, कि नियम गलत तो नहीं है। तो इसमें देखो 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, 5 बार गया, 1 आ जाएगी, 1 उतार लेंगे 6, 16 हो जाएगा, 4 चौक 16। तो इसमें 4 से भाग जाता है। मतलब कि अगर जिस संख्या को कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसका इकाई और दहाई के अंक में 4 से भाग जाता है तो वह संख्या 4 से डिवाइड होगी, तो 4 से उसमें भाग चला जाएगा। तो और भी देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे कि कोई भी संख्या लिख लो आप, जैसे कि 64 लिख लो, 664। अब इसमें चेक करोगे जाता कि नहीं जाता, तो इसमें अंतिम में पहले भाग देखो 4 से, 4 एकम 4, 4 छंग 24, यानी 16, यानी 4 से भाग जा रहा है इसमें अंतिम संख्या में, तो यह पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो एक बार देखेंगे 4 दूनी 8, 1 बचेगा शेष। तो अब ये उतार लेंगे 6, अंक उतार 6 का, 4 चौक 16, ठीक है, भागने जाएगी वो। अब ये उतारेंगे 4, 4 एकम 4, तो इसमें चला गया। मतलब कि ये बोल रहा है रूल,
यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक इकाई और दहाई में अगर 4 से भाग जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। अब अगला देखेंगे 8 से विभाजन का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में से बनी संख्या से 8 से विभाजित हो तो संपूर्ण संख्या 8 से विभाजित। यदि कोई संख्या है, अगर उसमें 3 अंक, अंतिम 3 अंक यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक में अगर 8 से भाग जाता है तो वह संख्या पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे ये संख्या आपको दिख रही है एग्जाम्पल, इसके 3 अंक जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन तीनों अंकों में अगर 8 से भाग चला जाएगा तो वह संख्या पूरी 8 से विभाजित होगी। जैसे इसमें चेक करेंगे 8 से भाग जाता है कि नहीं जाता। 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, एक वजह से तो 8 दूनी 16, यानी इसमें 8 से भाग जाता है। अब देखेंगे हम दूसरी क्वेश्चन, मतलब एग्जाम्पल दूसरा देखेंगे हम, जैसे 52 40, इसके अंतिम 3 अंक देखेंगे। 3 अंक में आपको पता है 8 3 24, 30 बार जाएगा ना, तो इसको आप इसमें मतलब इसमें पूरा चला जाए 3 अंक में 8 से भाग, तो यह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। देखेंगे चाहे आप 8 से 8 5 40, 8 6 48, 8 6 48, 2 से 12 में से 8 गए 4, यहाँ से 4 आएगा, 8 5 40, 5 बार जाएगा, अब शेष आएगा 4, 0, 8 5 40 फिर से। तो यह आपको दिख रहा पूरे संख्या कट गई, तो ये 8 से विभाजित है। मतलब कि बोल रहा कि यदि अंतिम किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक में अगर 8 से भाग जाता है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। अब देखो आपने अभी क्या देखा, देखो आपने अभी देखा कि ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है। अगर शायद कोई संख्या अगर 2 से पूछ ला, 2 रूल याद करने के नियम, अगर शायद उनके इकाई अगर सुनो सर सभी लोग, अगर 2 से नियम आए, 2 का क्या मतलब कैसे करेंगे, तो आपको अगर शायद 2 में इकाई का अंक देखना, ओनली एक अंक में अगर 2 से भाग जाता है इकाई अंक के लिए में, तो वह संख्या 2 से विभाजित है। ठीक है। अगर शायद इसमें देखो 4 के में क्या बोल रहा, अगर उसके 2 अंक इकाई और दहाई में अगर शायद 4 से भाग जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित है। इसी प्रकार से आपको इसमें दिख रहा है 8 में, 8 के नियम में बोलूँगा 3 अंक, इसी प्रकार से बढ़ता देखो 2 4 8। इसी प्रकार 16 में अगर शायद 4 अंक में, 16 में अगर 4 अंक में अगर शायद आपको पता है कि 16 में अगर शायद देखेंगे 4 अंक में अगर शायद भाग जाता है तो वह संख्या पूरी कटेगी। इसी प्रकार देखो एक बार फिर से, अगर इकाई के अंक में अगर शायद 2 से भाग जाता है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। अगर शायद इसमें अगर शायद आपको 4 में शॉर्ट तरीके से देखना, अगर शायद इकाई 2 अंक में अगर भाग जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। अगर 3 में जाता है, अगर 8 से 3 में इकाई दहाई सैकड़ा में चला जाएगा भाग, तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। अब हम देखेंगे 3 से विभाजित का नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। मतलब कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। मतलब कोई संख्या दी गई होगी, अगर उसके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है, यानी 3 से पूरा भाग चला जाता है, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है 216 को 2 1 6 करेंगे, इनका योग कितना हो जाएगा 2 1 3 3 6 9 में आपको पता 3 से पूरा भाग चला जाता है, तो यह भी संख्या 3 से विभाजित होगी। देखना चाहे 2 1 6, 3 से कहा 3 18, 3 7 21, 7 बार चला गया। अब देखेंगे जी 3 दूनी 6 चला गया पूरा। मतलब कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। अब देखेंगे इसको 8, दूसरा एग्जाम्पल, इसके सभी अंकों का योग करेंगे 3 1 8, तो इसका कितना आएगा 8 3 1 4 4 8 12, 12 आपको पता 3 से भाग चला जाएगा, 3 चौक 12, इसमें भी पूरा भाग चला जाएगा। 3 1 8 करेंगे, 3 एकम 3, 0 आया, अंक आएगा 1, भागने जाएगी 0, फिर 8 3 18। मतलब कि अगर किसी भी संख्या के तीनों अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अब देखेंगे अब 9 से विभाजित का नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। मतलब कि अगर कोई संख्या दी गई है उसके सभी अंकों का योग 9 से विभाजित है, अभी ऊपर था कि 3 से विभाजित है तो वह 3 से विभाजित होगी। इस प्रकार से इसका भी नियम है कि अगर उसके सभी अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल दिया गया 576,
कि सभी अंकों का योग करेंगे, कितना आएगा 7 5 12, 12 6 18, 18 में आपको 9 से भाग करो, 9 दूनी 18, जा रहा पूरा पूरा, तो इसमें देखेंगे आप 5 7 6 में 9 से भाग करेंगे, 9 6 54, 9 6 54, शेष कितने बचे 3, 6 6 36, तो ये पूरा पूरा भाग चला गया। मतलब कि बोला क्या बोल रहा है रूल कि अगर सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है, अगर सभी अंकों का योग करेंगे, अगर वो योग जो है 9 से कट रहा है पूरा पूरा, तो वह पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। अब देखेंगे ये इसको देखेंगे, इसके सभी अंकों का योग करेंगे, 9 1 8, कितना हो जाएगा 9 1 10 और 8 18, 18 में आपको पता है कितने 9 से भाग चला, 9 दूनी 18, तो इसको आप करें देख सकते हैं 9 9 एकम 9, 9 एकम 9, अब ये एक 8 ले लेंगे, भागने जाने की 0 पूरा ले लेंगे, 9 9 81, देख रहे हैं ना पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि अगर से 3 का चेक करना है, तो अगर उसके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह 3 से पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। इसी प्रकार 9 का है, अगर उसके सभी अंकों का योग 9 से विभक्त है या कट रहा है, तो वह भी संख्या भी 9 से पूरे पूरे कट जाएगी। हमने 11 से विभाज्यता के नियम, यदि किसी संख्या की सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 हो तो संपूर्ण संख्या 11 से विभाजित होगी। मतलब कि बोल रहा है कि यदि किसी संख्या की सम तथा विषम स्थानों का योग तथा उनके अंतर का योग करेंगे, फिर उनका अंतर करेंगे, अंतर 0 या 11 हो तो संपूर्ण संख्या 11 से विभाजित होगी। मतलब कि देखेंगे, अभी समझ में नहीं आएगा, देखना। जैसे एग्जाम्पल ये दी गया है, इसके सम स्थान, ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, ये सम है, विषम है, ये सम है, ये विषम है। मतलब कि आपको पता है दूसरा नंबर सम होता है, पहला विषम होता है, ठीक है। तो इसको आप देखो विषम, सभी विषम लेंगे, अब सभी विषम लिए और सभी सम संख्या लेंगे, ठीक है। विषम लिख लेंगे अलग, सभी विषम संख्याओं को योग करेंगे। पहले क्या बोला, सम तथा विषम संख्या के अंकों के योग, सभी विषम लेंगे, 1 6 0 और 2, ये विषम हो गए, विषम नंबर, इनका योग करेंगे। विषम नंबरों का योग कितना आएगा 8 1 9, 2 6 8, 8 और 1 9, इनका योग 9 आया, ठीक है। यहाँ पे लिख लो विषम का योग कितना है, इसको विषम यहाँ लिख लो, विषम स्थान, ये विषम वाले स्थान वाली संख्या है, तो इनका योग कितना है 9। अब हम सम लेंगे, सम स्थान वाले लेंगे, सम स्थान क्या 3 है, 1 है और 5 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 5 6 6 3 9। अब इनको क्या करेंगे, अंतर, योग तथा उनका अंतर, अब इनका योग करके फिर इनका आपस में अंतर करेंगे। अगर अंतर 0 या 11 प्राप्त हो तो वह संख्या संपूर्ण संख्या 11 से विभक्त होगी। अब इसका अंतर करेंगे, कितना आ गया 0, तो यह संख्या कितने से विभक्त होगी 11 से। चेक करने के लिए देखेंगे, ये दी थी संख्या, इसको चेक कर सकते हैं आप डायरेक्ट करो 11 से, ऐसे 11 कम 11, 2 शेष बचा, तो 11 दूनी 22, 4 शेष बचा, तो 4 11 33, 33 और 7 और 1 8 बचा ना, 8 7 56, वो 11 से 77, अब बचत कितना 3, तो कितना बचा 3 3 और 35 हो गया, यहाँ पे 35 हो जाएगा, 11 33, अब बचत 2, तो 11 दूनी 22, देखो पूरा पूरा चला गया भाग। अब जैसे और भी कोई संख्या ले सकते हैं हम, जैसे कोई भी संख्या ले लो 11 से, जैसे 3 4 6 3 5 4 9 1, ये संख्या आपको दिख रही है। इसके सभी सम स्थान लेंगे, फिर विषम लेंगे, ठीक है। इनका फिर आपस में योग करेंगे, पहले हम विषम स्थान ले लेंगे, ठीक है। अब विषम स्थान का योग करेंगे 3 6 5 9, ठीक है। इनका योग करेंगे 3 और 6 9, 9 दूनी 18, 18 से 5, 18 से 19 20 21 22 23, 18 5 23, ये विषम स्थान वाली संख्या। अब सम वाली लेंगे, सम वाली स्थान वाली क्या है, सम स्थान वाली है 4 3 4 1,
इनका योग करेंगे 4 4 8, 8 1 9, 9 3 12। फिर हम इनका योग कर लिए, सम स्थानों का योग कर लिया, सम और विषम अंकों का योग करना है। फिर इनको आपस में घटाएंगे हम, इनका हम घटाएंगे। 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया तो 1, क्या 11 आ गया। तो यह संख्या 11 से विभक्त होगी। मतलब बोला, देखो एक बार फिर से देखेंगे, यदि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थानों के योग का अंतर, योग करेंगे इनका योग करेंगे का अंतर 0 या 11 प्राप्त हो तो वह संपूर्ण संख्या 11 से विभक्त होगी। आपको दिख रहा कितना 11 प्राप्त हो गया, तो यह संख्या भी 11 से विभक्त होगी। देखना चाहे चेक करने के लिए आप इसको अच्छे से पहले विस्तार से भाग करेंगे। अब अच्छा 4 6 3 5 4 9 1, ठीक है, इस प्रकार से करो आप। 11 11 थी 33, कितना शेष बचा 1, 6 उतारेंगे, 11 कम 11, कितना बचा 5, अब क्या उतारेंगे 3, 11 चौक 44, 3 से 4 यानी 9 बचा शेष। अब क्या उतारेंगे 5 का अंक उतारेंगे, 11 8 88, 11 8 88, 5 में से 3 गया, मतलब 15 में से 3 गया, 15 में से 3 गया, 5 से 6 7 8 यानी 7 बचा, ठीक है। अब अंक उतारेंगे कितने का 4 का, 6 जाए 66, 11 से 66 हो गया ना। तब 2 से 3 वो 4 से 5 6, कितना बचा 8, 8 बचा ना शेष 8। अब अंक उतारेंगे 9 का, 11 8 88, 1 बचा, 1 यहाँ पे बचा, 11 1 कम 11 1, तो पूरा भाग चला गया। देखो मतलब फिर से देखो, यदि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 प्राप्त हो तो वह संपूर्ण संख्या 11 से विभक्त होगी, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे, अब हम देखेंगे 13 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 4 से गुणा करके शेष संख्या से जोड़ने पर 13 से भाग चला जाए तो संपूर्ण संख्या 13 से विभाजित होगी। मतलब कि अगर कोई संख्या है उसके इकाई के अंक में 4 से गुणा करेंगे और जो शेष संख्या बचेगी उसमें ऐड करेंगे तो उसका जो योग आएगा उसमें अगर 13 से भाग चला जाएगा तो वह संख्या भी पूरी 13 से विभक्त होगी। तो देखेंगे जैसे कि अभी आपको जो देखेंगे एग्जाम्पल 169, ठीक है। इसमें आपको जो इकाई का अंक दे रखा है इसको 2 गुना करेंगे, इसको आप इकाई का अंक को 2 गुना करेंगे, वो 4 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36 आ गया, ठीक है। जो शेष ये तो यूज हो गया। अब जो शेष संख्या बची उसमें ऐड करेंगे तो कितना 6 दूनी 6 6 12, 1 3 1 4 1 5 यानी 52। आपको पता 52 है, आपको पता है 13 से भाग चला जाता है, 13 चौक 52। तो क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 4 से गुणा कराने पर शेष संख्या से ऐड करने पर 13 से भाग चला जाता है तो वह संख्या 13 से विभक्त होगी। तो देखेंगे जैसे अब ये देख रहा हूँ एग्जाम्पल, इसको देखो, आप इसको देख भी सकते हैं। इसको पहले 13 कम 13 3 13 13 26 13 3 39, ठीक है। 13 से पूरा चला गया। अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल आपको ये दिया गया है, ठीक है। इसको इकाई का अंक लेंगे आप, इकाई के अंक में 4 गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, ये अंक यूज हो गया। तो अब इस शेष अंक से शेष संख्या से योग कर देंगे इसको, 5 7 5 5 5। अब आप इतनी बड़ी संख्या से चेक नहीं कर पाएंगे, फिर एक बार और प्रोसेस दोबारा दोहरा दें। फिर इकाई का अंक जो होगा उसी से फिर इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा, तो जो ये भी यूज हो जाएगा। फिर इसमें ऐड करेंगे 7 7 5 5। अब ये भी बड़ी संख्या है, ये आपको बड़ी संख्या लग रही है। फिर इसमें फिर से इसको पूरे से दौड़ा दो, 7 में अगर आप 4 का भाग करेंगे 7 चौक 28, ये यूज हो जाएगा। इसमें आप ऐड करो, ये इसको यूज हो जाएगा ना, तो इसको जिससे संख्या बचेगी इसको ऐड करेंगे आप, ठीक है। 7 7 7 15, 7 8 15, 1 6 8 6 2 8, फिर 5। अब इतनी छोटी संख्या ये आपको मिल गई। अगर आपको अभी भी बड़ी लग रही है, देखो इसमें आप भाग दे सकते हैं आराम से। देखो 13 चौक 52,
कितना बचा 6, 13 पड़ा 65, पूरा पूरा जा रहा। अभी भी अगर शायद आपको बड़ी लग रही, इसमें आप प्रोसेस फिर से दोहरा दो। जो 5 दिख रही, 5 का आप 4 से भाग कर दो, 20 आ जाएगा। तो ये यूज हो जाएगा, 20 ऐड कर दो, 8 और 7, ये हो जाएगा 8 और 7। इसमें आप 13 से भाग कर सकते हैं। और देखो 13 छिंग कितना होता, 13 छिंग 78, 13 छिंग 78 होता ना, तो ये पूरा पूरा भाग चला जाता। इसी प्रकार से देखो, यदि किसी 13 का नियम किस मतलब पूछे तो, यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 4 से गुणा करेंगे तथा शेष संख्या में जोड़ देंगे तो उसका योग जो आएगा उसमें अगर 13 से भाग जाता है तो वह संख्या भी 13 से व्यक्त होगी। अब हम देखेंगे आगे, अब हम देखेंगे 17 से व्यवस्था का नियम। तो 17 से व्यवस्था का नियम क्या बोलता है, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 5 से गुणा करके शेष संख्या से घटाने पर 17 का भाग चला जाए तो संपूर्ण संख्या 17 से व्यस्त होगी। अभी हमने 13 का पढ़ा था, उसमें क्या था, जोड़ना पड़ रहा था। इसमें आप क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा। उसमें आप 4 से भाग कर गुणा करते थे, इसमें आपको 5 से गुणा करना है। तो आपको एग्जाम्पल सबसे पहले ये लेंगे 2, 8, 9, इसका इकाई अंक लेंगे, इकाई में 5 का गुणा करेंगे, 9 पड़ा 45, शेष संख्या जो 9 यूज हो गया, अब शेष संख्या बची है इतना 28 बची, इसमें आप 45 से घटाएंगे, ठीक है। अब इसमें आप 45 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 5 गया 3, नहीं ये तो संख्या वो हो जाएगी, माइनस में चलेगा, इसलिए आप इसको 45 से घटाओ, उल्टा कर दो आप। 5 में से वो 15 में से 8 का कितना बचे, 5 से 6, 7, 8, यानी कितना बचे 7, और 3 में से 2 गया 1, 17, ठीक है। आपको पता है 17 में 17 से भाग करेंगे कितना आएगा, चला जाएगा भाग। अब हम देखेंगे इससे बड़ी संख्या, ये संख्या देखेंगे 7913, ठीक है। सबसे पहले इसका क्या, जो ये इकाई का अंक को 5 गुणा करेंगे, 5 गुणा करें 3 5 15, ये यूज हो गया। तो इसमें आप क्या करोगे, घटाना पड़ेगा। 11 से 5 जाए, 11 से 12, 1 से 2, 3, 4, 5, यानी कितना बचा 6। अब बचा 8, 8 में से 1 गया, कितना बचा 7, यहाँ बचा 4। अब देखो इसमें अगर आपको इतना, अगर सर इतना छोटा नहीं बन रहा, एक बार फिर से प्रोसेस दोहरा दूँ। तो इसमें अगर 6 में आप 5 का भाग करोगे, 6 5 30, ये यूज होगा 30, तो क्या 7 और 1 17, आपको पता 17 स्वयं आ गया, 17 में 17 का भाग करोगे तो चला जाएगा, ठीक है। अगर इसको चेक करना चाहते हैं आप तो क्या करोगे, देकर चेक करेंगे 1913, 17 से 17 17 34, 17 दूनी 34, ठीक है। 5 1 हासिल, 17 8 36, 11 में से 1 से 1 2 3, 11 में से 16 का कितना बचा, 1 से 2 3 4 5 6, यानी कितना हो गया 5, ठीक है। और यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, और ये होता है 3, 17 नंबर 153, ठीक है। तो इसमें 70 से भाग चला गया, ठीक है। इस प्रकार से हम देखा कि यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 4 से गुणा करके शेष संख्या से घटा दे तो अगर से उसका जो घटाने पर जो मान प्राप्त होगा उसमें 17 से भाग चला जाएगा तो वह पूरी संख्या 17 से विभाजित होगी। अब देखें हम 19 से विभाजित का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 2 से गुणा करके शेष संख्या से जोड़ने पर 19 का भाग चला जाएगा तो वह संख्या 19 से विभाजित होगी। मतलब कि अगर कोई संख्या दी गई है उसके इकाई अंक में 2 से भाग करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और जो अंक संख्या प्राप्त होगी मतलब गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो उसका जो शेष संख्या बचेगी उसमें ऐड करेंगे तो उसका जो योगफल होगा अगर 19 से भाग चला जाएगा तो वह संख्या 19 से विभाजित होगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेगा 36 से, ठीक है। तो इसमें अगर एक है, इसको 2 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, और जिससे ये यूज हो गया तो जिससे संख्या ये नहीं बची 36 बची। 36 में अगर 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 2 8, 38। आपको पता है 19 दूनी 19 से भाग चलाएगा, 19 दूनी 38, इसमें भाग चलाया तो यह संख्या 19 से विभक्त होगी। देखना 36 में 19 को भाग देंगे 361 में, 19 से कम 19, 6 से 7 8 9, कितना हो जाए 7, और यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 गया 1 17, 1 ले लेंगे। अब देखो कितना 17 नंबर वो 19 नंबर 171, ठीक है। अब आ गया 19, ये पूरा भाग चला गया
तो इसलिए बोलते हैं कि अगर किसी मतलब 19 के नियम अब देखिए 7 से 22 तक नियम। यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक को दोगुना करके अवशेष संख्या से घटाने पर यदि 7 से वक्त हो तो संपूर्ण संख्या 7 से है। यानी मतलब कि यदि कोई संख्या दी गई उसके इकाई के अंक को दोगुना करेंगे और शेष संख्या से घटाएंगे तो उसका जो मान प्राप्त होगा वो अगर 7 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। देखिए जैसे ये देखिए 49 दिया गया है, 49 के इकाई के अंक को दोगुना करेंगे, ठीक है, इकाई के अंक को दोगुना करेंगे कितना 18, शेष संख्या से घटाने पर इसको घटाएंगे उल्टा कर देंगे, मतलब कि 18 में से 4 गया कितना आ जाएगा 14। अब बोलता 14 में पता आपको 7 से भाग चला जाता, 7 दूनी 14, तो यह संख्या 7 से विभाजित है। अब देखेंगे अगली संख्या 3 4 3, इसमें इसके इकाई के अंक को दोगुना करेंगे तो इकाई के अंक को दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा 6 आएगा ना। 3 को दोगुना करेंगे तो कितना 6 आएगा। शेष संख्या ये बचेगी ना, इस संख्या में अपन इसको ऐड करेंगे, इसको घटाएंगे, सॉरी इसको घटाने पर इसको घटाएंगे, ठीक है। 4 में से मतलब 14 में से 6 गया, 4 से 5 6 कितना बचा 8, यहाँ पे बचा 2 28। अब 28 में पता है 7 से भाग चला 7 चौक 28, ठीक है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, भाग करके भी देख सकते हैं, 7 से 7 चौक 7 चौक 28, ठीक है। 4 में से 8 गया कितना बचा, 4 से 5 6 7 8 यानी 6 बचा, ठीक है। अब अंक उतार ले 3, 7 नम 63, ठीक है। इस प्रकार आपको देखना 7 से भाग चलाएगा, मतलब कि दी गई संख्या के इकाई के अंक को दोगुना करके शेष संख्या से घटाने पर अगर उसका घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित है तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होगी, ठीक है। यह रूल बोलता है। अब हम देखें 6 से 22 तक नियम। यदि वह 2 और 3 दोनों से भाज्य है, यानी वह 2 और 3 दोनों से भाज्य है तो वह संख्या 6 से भी भाज्य होगी। मतलब कोई भी संख्या अगर सब 2 और 3 दोनों से कट रही है तो वह संख्या भी 6 से कटेगी। देखेंगे जैसे 216, आपको पता 2 का क्या बोला था कि अगर उसका इकाई का अंक में अगर सर 2 से भाग चला जाएगा तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। इसमें 6 तो पता 6 में आपको भाग चला जाएगा 2 3 6, तो यह संख्या 2 से कट रही है। अब इसमें देखेंगे 3 का क्या बोलता है 2 से हो रही है। अब 3 में क्या बोलता था कि सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित है। इस सभी अंकों का योग करेंगे 2 3 और 1 3 और 1 2 1 3 3 3 और 6 9। आपको पता 9 में 3 का भाग चला जाता है, 9 में 3 का 3 3 का 9, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह 216 भी 3 से 6 से विभाजित है। देखेंगे चेक करने के लिए आप करके देखेंगे 216 का 6 से 36 18, ठीक है। अब इसको घटाएंगे 11 से 8 का कितना बचा 3। अब इसको उतारेंगे 6 6 6 36। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिसमें 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होता है वह संख्या 6 से विभाजित होगी। अब देखेंगे 102, इसमें आपको 2 दिख रहा है, 2 से विभाजित होगा पता है। अब इसको 3 मतलब इनका अंकों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनका अंकों को 3 आएगा, 3 से 3 का भाग करेंगे तो कितना कट जाएगा। तो यह संख्या 3 6 से विभाजित होगी। देखने के लिए एक बार इससे इसका भी भाग कर लेंगे, 6 कम 6 4 बचा 2 6 7 42 कट रहा पूरा। तो यह संख्या भी 6 से विभाजित है। अब देखेंगे इसको, आपको तो 0 किसी संख्या में 0 हो तो मतलब 2 में अगर आपने बोला था अगर 0 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित, तो 2 से विभाजित इनका योग करेंगे 3 आएगा, इनका भी एक योग करेंगे। इसमें अगर भाग करके देख सकते हैं आप 6 दूनी 12, भागना आएगा 0, बस खत्म 20 कट जाएगा। अब हम देखेंगे अगला, हम देंगे 5 और 10 से 22 तक नियम, ठीक है। नॉर्मल है इनका रूल। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। मतलब किसी भी संख्या के स्थान पर 0 या 5 हो, इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से डिवाइड होगी। जैसे एग्जाम्पल देखा 210
215, 200, 705। इनमें आपको 0 दिख रहा है तो ऐसा अंक 5 से विभाजित होगी। इसमें आपको 5 दिख रहा है तो ऐसा अंक 5 से विभाजित। देखने के जल्दी एक वीडियो एक देखेंगे ये वाला 5 से भाज्य होता है, 5 9 10, 2 5 10। पता चल रहा है। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से डिवाइड होगी। अब हम देखेंगे दूसरा 10 से विभाजित का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर अंक में 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। मतलब कोई भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से डिवाइड होगी। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे 100, 1100, 210, 220। इसको आपको 0 दिख रहा है तो यह संख्या 10 से डिवाइड होगी। इसमें आपको दिख रहा है 0 तो यह संख्या 10 से डिवाइड होगी। 0 जहाँ पे दिख जाए तो वह संख्या 10 से डिवाइड होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए जे ले लो 210, 2 दूनी 20, 10 दूनी 20, सॉरी 10 से कम 10। आपको दिख रहा है ये इसमें आपको 10 से भाग चला जा रहा है। मतलब हम कह सकते हैं किसी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 0 मिल जाए तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और अपने किसी दोस्त को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।